देखिए, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ह करना चाहता हूँ कि ज़हनी, दिमागी, नफ़सियाती अमराज़ के बारे में हमारे माशरे में बड़ी गलतफ़हमियाँ हैं। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सी गलत बातें हैं जो कही जाती हैं। पहले किसी ज़माने में बहुत से तरीके इलाज थे, जो लोग कहते थे एपिलेप्सी है, जैसे ट्रू। मिर्गी है। तो मैंने खुद अपने बचपन में देखा, अगर किसी को एपिलेप्टिक फिट होता था तो लोग उसको जूता सुंघाते थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा सही है, सही 40 साल पहले सही की सही। बात होगी। लेकिन वक्त के साथ साथ अब आपने देखा है कि ट्रीटमेंट कितनी अच्छी हो गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एपिलेप्सी जो है इट्स ट्रीटेबल, इट्स एग्जैक्टली। कंट्रोलेबल। अब मिर्गी का इलाज मुमकिन है बिल्कुल सही। और उन दौरों को रोका जा सकता है। इसी तरह हमारी जो ज़हनी और नफसियाती अमराज हैं, ये हमारे तेज़ी से फैलते हुए माशरे में जहाँ और सारे प्रॉब्लम्स हैं और सारी बीमारियां हैं, इसी तरह ज़हनी और नफसियाती बीमारियां भी जो हैं वो तेज़ी से फैल रही हैं। अब इनकी जो आप बात कर रहे हैं वजूहात की, तो वजूहात जिस तरह बहुत सारी बीमारियों की वजूहात हैं, इसी तरह हमारी ज़हनी नफसियाती बीमारी की भी बहुत सारी वजूहात हैं। इसको हम बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। ट्रू। बहुत सारी अमराज जो हमारी फैमिलीज में रन करती हैं, बहुत सारे ख़ानदान में अगर किसी को वो बीमारी है, जैसे हम डिप्रेशन डिप्रेशन का बड़ा जिक्र करते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया है, ये रिसर्च है, प्रूवन है कि अगर किसी फैमिली में किसी को डिप्रेशन है तो चांसेस हैं कि उसकी जो दूसरे लाइफ मेंबर्स हैं उनके जो फैमिली में हैं उनमें भी चांसेस हैं कि डिप्रेशन होने का एक ना एक दिन चांस है। ओके। इसी तरह अगर किसी को कोई, जिसको हम बड़ा सवियर साइकोसिस कहते हैं, ट्रू। और जिसको कहते हैं कि आप, मैं तो लफज पागल नहीं बोलूँगा, कि आप होश से बेगाना हो जाते हैं और आप में मुख्तलिफ़ किस्म की अलामतें आती हैं, जैसे खुद से बातें करना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं, मुझे आवाज़ें सुनाई देती बिल्कुल हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग खुद ब खुद बातें करते रहते हैं बगैर किसी वजह के, इशारे करते रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बिल्कुल सारी ठीक है। जगहों पे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको साइकोसिस या शिज़ोफ्रेनिया भी हम कहते हैं। तो ये भी काबिल इलाज है। ये भी फैमिलीज में रन करता है बायोलॉजिकली। अगर किसी की फैमिली में साइकोसिस की हिस्ट्री है तो उसमें चांसेस होते हैं। सो सर, इसका मतलब है फर्स्ट थिंग जो है कि फैमिली हिस्ट्री। हाँ, फैमिली सो इफ हिस्ट्री और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो दूसरा है बायोसाइकोसोशल। अब साइको इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर। हमारे इंसानी जो जिंदगी गुजारने का तरीका है ना, इट्स एक्चुअली ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। जब आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपकी शख्सियत बनती है, तो उसमें ये बायोसाइको सोशल मॉडल होता है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जैसे किसी मुल्क को चलाने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इसी तरह किसी भी इंसान का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसके कंटेंट्स में बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल की बात हो गई कि जेनेटिकली लोडिंग होती है, आपका हाँ। कसूर कोई नहीं है, आपकी फैमिली में बिल्ट ही नहीं है किसी वो। को तो बिल्ड इन बिल्ट इन जीन्स हो है, गया, तो वो हाँ। किसी एज में ठीक है। आके आ आके गए। मैनिफेस्ट हो गया। इसी तरह जब हम डेवलपमेंटल स्टेजेस पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। जब अपब्रिंगिंग जो है उसमें स्कूलिंग से लेके आपकी कॉलेज लाइफ और आपकी अडल्टरी और ये सारी चीज़ें जो हैं, और यंग एज में ये सारी चीज़ें जो है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। बिल्कुल सही सर। और अगर आपकी पर्सनैलिटी में, फैमिली में, आपके स्कूल में, कॉलेज में कहीं कोई चीज़ ऐसी है, जैसे एडिक्शन का मसला है। ट्रू। मुझे अब बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जब हम लोग पढ़ते थे तो कभी हमने सोचा भी नहीं था ऐसा माहौल या इस तरह के हालात जो इस वक्त हैं। चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें एग्जैक्ट। एडिक्शन के, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्मोकिंग के अलावा भी। तो वो आगे चल के जो है वो जाहिर है, फिर आपकी अगर एक दफ़ा एक चीज़ में एडिक्शन हो गई है तो वो फिर आगे चल के अनफॉर्चुनेटली आपकी जहनी बीमारी में ही एंड होती है। तो सर, उसमें पेशेंट के अंदर जो चेंजेस हाँ आएंगी। जी, मैं बताना चाह रहा हूँ वक्त। और तीसरी जो चीज़ है वो है आपकी सोशल लाइफ। जैसे हम लोग जॉब कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे स्ट्रेस भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी होते हैं। इसी तरह आपकी फैमिलीज़ हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके ससुराल वाले हैं, आपके बच्चे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा एक दायरा है जहाँ से हम शुरू हुए हैं। तो इसमें कहीं भी किसी चीज़ में भी कोई कमी आ जाए या कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर जहनी अमराज में मुब्तला होने का चांस है। अब जहाँ तक अलामतों की बात आ गई, तो अलामतें एक्चुअली इतनी ज़्यादा हैं, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर तो आप देख रहे हैं कि कोई भी शख्स ऐसा जो कि बिल्कुल ठीक था,
जिसको हम अपनी ज़ुबान में, अपनी लैंग्वेज में प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कहते हैं, बीमारी से पहले। एग्जैक्टली। अगर वो अच्छा खासा काम करने वाला था, अच्छा खासा जॉब करने वाला था, बिजनेस करने वाला था, सडन उसमें कुछ चेंज आ गया है, उसने काम छोड़ दिया है, घर में अकेला रहता है, बातचीत कम करनी शुरू कर दी है, और खुदा ना खास्ता वो नेगेटिव बातें करता है, जैसे ज़िंदगी से बेजारगी की बातें करता है, और कभी आपने ये देखा हो कि उसने कहा ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है और मेरा जीने को दिल नहीं करता, तो इसका मतलब है ये तो सुसाइडल थॉट जी, उसके बाद अगर वो सीवियर हो जाता है तो उसको ज़िंदगी से प्यार नहीं रहता, उसको फिर खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। और बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली आप रोज़ अखबार देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड कर भी जाते हैं। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपको फ़ौरन ज़हनी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और आप तकलीफ